हेलो फ्रेंड्स, फ्लाई वर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। ये सिंगापुर का मेरा थर्ड वीडियो है। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें बेसिकली केस स्टडीज के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा था कि नॉर्मली इस टाइप की क्वेश्चनरी आपको मिलेगी। तो सपोज स्टूडेंट कंप्लीटेड बैचलर्स इन कॉमर्स, अगर हैविंग 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, applied for graduate diploma management in New Zealand, got rejection after interview by visa officer due to mismatch of information provided by the employer। तो एम्प्लॉयर ने जो भी डिटेल्स दी, अगर उसकी कुछ मिसमैचिंग आएगी तो 100% उसका रिजेक्शन आएगा। तो ऐसे कोई जो केसेस अगर आपके पास आते हैं तो आप ये सजेशन दे सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आप अप्लाई करेंगे पीजी डिप्लोमा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट in Nanyang Institute of Management, Singapore. Student applied for the same and got offer letter and applied for visa. तो student got the IPA within 3 weeks. उसका जो IPA है वो 3 weeks में दोस्तों मिल जाएगा। दूसरा जो केस है वो स्टूडेंट कंप्लीटेड क्लास 10th विथ CGPA 5.4 ग्रेड C+, जिसको बोला जाता है एज 16 years, no IELTS, want to go abroad for higher studies। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सजेस्टेड टू अप्लाई फॉर BBA इंटरनेशनल बिजनेस फाउंडेशनल प्लस डिप्लोमा एट MDIS सिंगापुर, प्रोग्रेसिंग टू फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री। टोटल कोर्स जो ड्यूरेशन होगा वो 30 month का होगा दोस्तों। एंड स्टूडेंट अप्लाइड फॉर द सेम एंड गॉट ऑफर लेटर एंड अप्लाइड फॉर वीजा। तो आउटकम क्या आएगा? स्टूडेंट गॉट द वीजा IPA विद इन 5 weeks, उनको वीजा मिल जाएगा। अभी ये थोड़ा क्वेश्चन है कि व्हाई यू वुड सजेस्ट सिंगापुर टू द स्टूडेंट। हम मतलब आप मेरे जो नीचे की जितने भी चैनल्स हैं, मेरे साथ जितनी भी कंपनी काम कर रही है, तो वो लोग पर्टिकुलर या तो स्टूडेंट का भी ये क्वेश्चन होता है कि भाई मैं सिंगापुर क्यों जाऊँ। तो इसके बहुत सारे रीज़न है। तो सिंगापुर दोस्तों सेफ सिटी है विथ लो क्राइम रेट एंड स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, द क्लीनेस्ट कंट्री। 74.2% सिंगापुर पॉपुलेशन चाइनीज है, 10% इंडियन है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ एशिया, सिंगापुर इज ओनली अप्रोक्सीमेटली बहुत नज़दीक है 5 hours अवे फ्रॉम इंडिया। बिजनेस हब है ये बैंकिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री के। फॉर्च्यून 500 कंपनी के जितने भी बड़ी बड़ी जो मेन जो उनकी ऑफिसेज है वो सिंगापुर में है। अभी व्हाट टू डू आफ्टर 10th और 12th, ये क्वेश्चन आपको आएंगे, मतलब आपकी इंक्वायरीज आएगी। स्टूडेंट भी पूछते हैं कि मैं आफ्टर 10th क्या पॉसिबल है कि मैं सिंगापुर जा पाऊँ? इफ़ यस, व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल? कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? तो admission after 10th standard is possible in Singapore. We can suggest the student diploma 6 month to 12 month of duration, leading to bachelor's 3 years to 3.5 years of duration. The institution which we can suggest the student in this case are, मतलब ये जो सारे इंस्टीट्यूट है, पर्टिकुलर ऐसा कोई केस है तो उसको आप ये एडमिशन, ये SIM ग्लोबल एजुकेशन, मैनेजमेंट MDIS मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सिंगापुर एंड NIM एंड लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, उसमें आप बेसिकली बैचलर्स एंड डिप्लोमा के लीडिंग आप उनको गाइड कर सकते हो। व्हाट आर द वर्क राइट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन सिंगापुर? दोस्तों इंटरनेशनल जो स्टूडेंट होते हैं उनको परमिटेड नहीं है, मगर अगर आपका जो कोर्स है उसमें इंटर्नशिप अवेलेबल है। नॉर्मली सिंगापुर में जितनी भी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है उसके सारे कोर्सेज में इंटर्नशिप ऑलमोस्ट अवेलेबल होती है। बिकॉज ऑफ दैट सिंगापुर बहुत ही कॉस्टली है, तो उसके सामने बच्चे को ऑब्वियसली पढ़ना तो है मगर अपना खुद का खर्चा भी निकालना है। तो सिंगापुर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज है वो इंटर्नशिप बाय डिफॉल्ट वो लोग देते हैं। अभी कोई आपको ऐसा पूछेगा, स्टूडेंट मुझे ऐसा पूछता है कि 11वीं पास होने के बाद स्टूडेंट गेट एडमिशन फॉर बैचलर कोर्स। एक्चुअली एडमिशन आफ्टर 11th इज पॉसिबल फॉर बैचलर्स इन जेम्स कुक यूनिवर्सिटी। द स्टूडेंट हैज टू टेक a foundational program for 8 months
for the student after class 11th which will lead them to the bachelor degree which will be for 2 years. This is applicable for all the bachelor program. अभी दोस्तों ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि स्टूडेंट पूछेंगे आपको कि हाउ ओल्ड फंड्स आर एक्सेप्टेड इन सिंगापुर. दोस्तों 1 दिन का फंड होगा चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम. 1 day old fund will be sufficient and bank's documents must not be issued not be issued more than 3 months before. 3 महीने के पहले का बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए. दिस इज अ गुड न्यूज पीपल बिकॉज अल्टीमेटली दोस्तों सारे कंट्री में फंड की बहुत मगजमारी है. इंटरेक्टिव क्वेश्चन मगजमारी है. डू वी रिप्रेजेंट नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी? एक्चुअली हमारी जो कंपनी है दोस्तों, वी डू नॉट रिप्रेजेंट एनटीयू बट वी कैन असिस्ट स्टूडेंट फॉर द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज ऑन चार्जेबल बेसिस. ये जितने भी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी SMU, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, ये सारे हमारे डायरेक्ट टाइप नहीं है, मगर हम मतलब आपको हेल्प कर देंगे अगर पर्टिकुलर उसमें कुछ आपको कोर्सेज में एडमिशन दोस्तों लेना है तो हमारी जो कंपनी है वो आपको हेल्प कर देगी. अभी हु लॉज द स्टूडेंट पास एप्लीकेशंस इन सिंगापुर? यूनिवर्सिटी कॉलेज विल लॉज स्टूडेंट पास एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली विद ICA इन सिंगापुर. जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज होगी ना दोस्तों, वहाँ जो स्टूडेंट है उसकी एप्लीकेशन वो लोग ही सबमिट करेंगे ICA में सिंगापुर में. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. मैंने टोटल 3 वीडियो बनाए हुए हैं पर्टिकुलर सिंगापुर के बारे में. तो अगर किसी को भी कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप मेरी कंपनी के ईमेल आईडी में travelvisa@gmail.com पे कोई भी इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हो एंड मेल ही करिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ. तो हमारी कंपनी आपको वर्किंग डेज 1 to 2 डेज में आपको सामने से रिवर्ट कर देंगे हम. ये जो मेरे वीडियोस है ये बहुत ही इंफॉर्मेशन जो भी मैं दे रहा हूँ वो बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन है. तो अपने ग्रुप में जिसको भी फॉरेन जाना है तो मेरी यूट्यूब जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इमिग्रेशन एंड वीज़ा की बहुत सारी नॉलेज मैं फ्री में दे रहा हूँ. तो आप उसको समझिए, क्योंकि एटलीस्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वो काम आएंगे और कुछ भी क्वेश्चन होते हैं तब जाके उसके आंसर भी मिलेंगे आपको. और क्वेश्चन होना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इमिग्रेशन की लाइन में कुछ ना कुछ फ्रॉड भी बहुत चलते रहते हैं. तो एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों. थैंक यू वेरी मच. मेरा ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके ग्रुप में उसको शेयर करिए. थैंक यू वेरी मच.